अक्सर ऐसा लगता है कि जबरदस्त वीडियोस बनाना किसी खास क्लब का ही काम है, लेकिन सच ये है कि आजकल वीडियो एडिटिंग की दुनिया हर किसी के लिए खुली है, चाहे वो फोन पर बने छोटे छोटे क्लिप्स हों या फिर कोई प्रोफेशनल शाहकार। आज हम इसी तख्लीकी सफर का पूरा रोड मैप समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस एहसास से जो शायद बहुत से नए क्रिएटर्स को होता है। ये जो रेडिट पर किसी ने लिखा है ना, क्या सबको ये करना आता है? मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल पीछे रह गया हूं। ये दरअसल वीडियो एडिटिंग की पेचीदगी को देखकर घबरा जाने वाली फीलिंग है, और इसी एहसास को हम नाम दे सकते हैं एडिटिंग का पहाड़। ये वो सोच है कि भाई एडिटिंग तो बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें बहुत वक्त लगता है और उसके लिए तो ऐसी महारत चाहिए जो हमारे पास। ये पहाड़ किन चीज़ों से बना है? ये असल में बहुत हकीकी रुकावटें हैं, जैसे कि सही क्लिप्स, म्यूजिक और ऑडियो कहाँ से ढूंढें, आफ्टर इफेक्ट्स जैसा मुश्किल सॉफ्टवेयर कैसे सीखें, फिर वो ब्लर, शेक और कलर ग्रेडिंग जैसे इफेक्ट्स, इन सब पर महारत हासिल करना, और सबसे बढ़कर अपने काम को प्रोफेशनल कैसे दिखाएं। इन सब में वक्त इतना लगता है कि अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। एक अच्छी खबर भी है, इस पहाड़ पर चढ़ने का कोई एक ही रास्ता नहीं है। आजकल क्रिएटर के पास अपने मकसद के हिसाब से दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुनने का ऑप्शन है। तो चले देखते हैं कि ये दो रास्ते। तो ये रहे वो दो रास्ते। एक तरफ है मोबाइल क्रिएटर, जिसका मकसद है तेजी और मुस्तकिल मिजाजी से काम करना। दूसरी तरफ है मल्टीमीडिया मास्टर, जो हुनर और पेचीदगी पर फोकस करता है। देखें, यहां बात यह नहीं कि कौन सा रास्ता बेहतर है, असल सवाल यह है कि किसी खास मकसद के लिए कौन सा रास्ता सही है। रफ्तार चाहिए या चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं, यानी मोबाइल क्रिएटर का रास्ता। यहाँ सबसे बड़ा हथियार है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ मकसद है जल्दी जल्दी और लगातार कंटेंट बनाना, और वो भी अक्सर सिर्फ फोन पर मौजूद एआई। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है इन शॉर्ट जैसी एप्स। आप देखेंगे ये कितना आसान है। बस अपनी वीडियो अपलोड करें, एआई कट पर क्लिक करें और ऐप खुद ही वीडियो का तज्जिया करके सारे पॉजेस, गलतियां और फालतू अल्फाज हटा देती है, और चंद ही सेकंड में आपकी वीडियो तैयार। मतलब 1 मिनट से लंबी वीडियो को एक क्लिक पर 50 सेकंड से भी कम किया जा सकता है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी मल्टीमीडिया मास्टर की दुनिया, जहां कंट्रोल ही सब कुछ है। यहां रफ्तार की फिक्र नहीं की जाती, बल्कि फोकस होता है गहरे तख्लीकी कंट्रोल पर, ताकि बहुत ही स्टाइलाइज्ड किस्म की फैन एडिट्स या प्रोफेशनल किस्म के विजुअल इफेक्ट्स बनाए। और इस रास्ते के लिए सिर्फ एक टूल काफी नहीं, बल्कि टूल्स और तकनीकों का एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए। ये कोई एक क्लिक वाला काम नहीं है, ये एक हुनर है जिसे सीखने में सालों लग जाते हैं। इसमें एडोबी आफ्टर इफेक्ट जैसा सॉफ्टवेयर, सफायर जैसे प्लगइन्स, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से लिए गए सीन पैक्स और साउंड क्लाउड या टिकटॉक से ऑडियो, सब कुछ इस्तेमाल होता है। ये एक मुकम्मल आर्ट है। सबसे अहम बात क्या है, चाहे कोई मोबाइल ऐप इस्तेमाल करे या प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, असल चीज टूल नहीं है। बेहतरीन टूल भी एक अच्छे प्लान के बगैर बेकार है। सारा कमाल रिकॉर्ड का बटन दबाने से पहले की तो सबसे पहला सवाल जो खुद से पूछना है वो ये है, इस वीडियो का मकसद क्या है? क्या कुछ सिखाना है, या फिर तफरीह फराहम करनी है, या कोई प्रोडक्ट बेचनी है? जब मकसद साफ होगा तभी एडिटिंग के सारे फैसले दुरुस्त होंगे। फिर दूसरा सवाल, ये वीडियो किसके लिए बनाई जा रही है, यानी देखने वाले कौन है। अगर आम लोगों से बात करनी है तो जुबान बिल्कुल सादा रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर इंडस्ट्री के लोगों से बात हो रही है तो फिर टेक्निकल जुबान भी इस्तेमाल की जा और सकती है। तीसरा और आखिरी सवाल, कहानी को दिखाने के लिए किन विजुअल्स की जरूरत होगी, यानी क्या स्क्रीन कैप्चर्स चाहिए, टेक्स्ट ओवरलेस की जरूरत पड़ेगी, या कोई और चीज। ये सब पहले से सोचना होगा, ताकि पैगाम सिर्फ बोला ना जाए बल्कि अच्छे तरीके से दिखाया। ठीक है, तो एक अच्छी वीडियो बनाना तो एक हुनर हो गया, लेकिन इस हुनर को एक पायदार ब्रांड में कैसे तब्दील किया जाए? एक ऐसी पहचान जो क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचे और नए मौके पैदा करे। यही असल मकसद है, और इसके लिए सिर्फ एडिटिंग से आगे बढ़कर एक ब्रांड की तरह सोचना पड़ता है। जबरदस्त मिसाल एडिटिंग एक्सप्लेन्ड नामी एक क्रिएटर है। जरा इनकी ग्रोथ देखें। दिसंबर 2023 में सिर्फ 2 फॉलोअर्स से शुरुआत की, 3 हफ्ते बाद ही सिर्फ 11 पोस्ट्स के साथ 10,000 फॉलोअर्स का हिसाबूर कर लिया, और फिर सिर्फ 6 महीने में 1 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच गए। ये है एक मजबूत पर्सनल ब्रांड की ताकत। सबसे हैरानकुन बात क्या है, ये सारी ग्रोथ सिर्फ 35 वीडियो से हुई। सिर्फ 35। ये इस बात का पक्का सबूत है कि क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा अहम है। एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक प्लान रोजाना कुछ भी पोस्ट करने से कहीं ज्यादा बेहतर नतीजे तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? इसमें एक बहुत अहम फैसला शामिल था कि मवाद किसके लिए बनाना है, क्लाइंट्स के लिए या कस्टमर्स के लिए। अगर क्लाइंट्स को मुतवज्जा करना है, यानी ऐसे लोग जो आपको काम दें, तो उन्हें नताइज दिखाने होंगे। जैसे मैंने अपने क्लाइंट को 1 लाख व्यूज कैसे दिलवाए। लेकिन अगर कस्टमर्स को मुतवज्जा करना है, यानी वो लोग जो आपसे कुछ खरीदेंगे, तो उन्हें प्रोसेस सिखाना होगा, जैसे बेहतर कैप्शंस। और एडिटिंग एक्सप्लेन्ड के क्रिएटर ने तो ये बात बिल्कुल साफ कह दी है कि एक वीडियो एडिटर के तौर पर अगर आपका कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है तो माफ कीजिएगा, आप खत्म है। मतलब अब पर्सनल ब्रांड कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। यही वो इंजन है जो मौके लाता है और सूरत हाल को क्लाइंट्स के पीछे भागने से बदलकर ऐसा बना देता है कि क्लाइंट्स खुद आपके पास आते हैं। हमने सारा सफर देखा, एक आम क्रिएटर की घबराहट से लेकर सही टूल्स चुनने और फिर एक ब्रांड बनाने तक। लेकिन अब एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो शायद इस पूरी गेम को एक बार फिर से बदल कर वो है डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर। ये एक नई किस्म का एआई मॉडल है, जिसे सिर्फ वीडियो एडिट करने के लिए नहीं, बल्कि बिल्कुल शुरू से नई वीडियोस बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। सोचिए जरा, एक ऐसा मुस्तकबिल जहां एआई सिर्फ गलतियां ठीक करने वाला असिस्टेंट ना हो। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े परेशान कुन सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या अगला वायरल क्रिएटर कोई इंसान होगा या फिर एक एल्गोरिदम? जैसे जैसे टूल्स मजीद ताकतवर होते जाएंगे, तख्लीक का मतलब ही शायद बदल जाए और इंसान की फनकारी और मशीन की बनाई हुई चीजों के बीच का फर्क धुंधला जाए।